Question number 6. A food court earns a profit of ₹5 per unit by selling fruit juice but loses ₹3 per unit by selling an ice cream. So इस क्वेश्चन में बेटा क्या गिवन है कि जब हम 1 यूनिट ऑफ फ्रूट जूस को बेच रहे हैं तो कितनी अर्निंग हो रही है, ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है. तो हम प्रॉफिट को हमेशा प्लस साइन से लिखते हैं. और क्या हो रहा है, जब हम एक आइसक्रीम को सेल कर रहे हैं तो आइसक्रीम के सेल होने पर, मतलब आइसक्रीम को बेचने पर ₹3 का लॉस हो रहा है. लॉस को हम लोग किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं. तो सबसे पहले तो यही लिख दिए, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 फ्रूट जूस इज़ इक्वल टू ₹5 और उसके आगे प्लस साइन होना चाहिए. ठीक है, और लॉस ऑन सेलिंग 1 आइसक्रीम इज़ इक्वल टू माइनस ₹3. लॉस को क्योंकि हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं और प्रॉफिट को प्लस साइन से. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस, अब आपको क्वेश्चन रीड करना है. ए पार्ट, जितने फ्रूट जूस सेल कर रहे हैं उसमें आपको 5 मल्टीप्लाई कर देना है और जितने आइसक्रीम सेल कर रहे हैं उसमें आपको -3 मल्टीप्लाई कर देना है. इससे आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस फाइंड हो जाएगा. अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो मतलब आपको लॉस हुआ है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट हुआ है. सो इन ए पार्ट क्या गिवन है कि सेल ऑफ 75 जूसेस एंड 160 आइसक्रीम्स, ये हुआ है. कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस. तो सिंपली हमने जो बोला, अभी आपको मल्टीप्लाई करना है एंड देन जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड कर देना है. अगर फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव है तो प्रॉफिट हुआ है एंड अदरवाइज इट इज़ लॉस. ओके, सो अब आपको क्या लिखना है, टोटल प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू दिस. सिंपली आपने 75 में 5 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 75 फ्रूट जूस सेल कर रहे हैं, और 160 में -3 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 160 आइसक्रीम सेल कर रही हैं. अब मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ पे लिखिए. ओके, सो 75 इंटू 5 का आंसर आ गया 375 एंड 160 इंटू -3 का आंसर क्या आ गया, -480. माइनस साइन कैसे आया है, जब भी हम लोग 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सो उनके साइंस कंबाइन हो जाते हैं ना. 160 के आगे प्लस साइन था और 3 के आगे माइनस साइन था, सो प्लस माइनस इज माइनस, दैट इज़ वाई यहाँ पे माइनस लगा है. अब 375 -480, तब इन दोनों नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली माइनस करेंगे क्योंकि एक के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस है. सो प्लस माइनस माइनस 480 माइनस 375 एंड यू विल डू, आंसर आएगा 105 और आंसर के आगे साइन लगाते हैं बड़े नंबर का. सो -105. अभी स्टार्टिंग में तो हमने ये टोटल प्रॉफिट और लॉस सीखा था क्योंकि हमें पता नहीं था कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, लेकिन अब हमें पता चल चुका है. हमारा आंसर आया है नेगेटिव. आंसर क्या आया है, नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब हमें टोटल लॉस हुआ है. सो अब यहाँ पे लिख दिए, टोटल लॉस इज इक्वल टू -105. सो ये आपका ए पार्ट का आंसर आ गया. इन द सेम वे यू हैव टू डू द बी पार्ट. बी पार्ट में क्या गिवन है, हाउ मैनी मोर जूसेस शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू हैव अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. कॉन्सेप्ट यही है, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है. इफ़ द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इज़ 160, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितने और जूसेस आपको सेल करने होंगे ताकि आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाए. मतलब ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा हो ना ही लॉस हो रहा हो. इफ़ द नंबर ऑफ़ आइसक्रीम सोल्ड इज़ 160, तब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ आइसक्रीम्स कितनी बिकेंगी, 160 ही आइसक्रीम बिकेंगी, जैसे कि ए पार्ट में हमने सेल किया था. लेकिन अब हम लोग को नंबर ऑफ़ जूसेस को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि कितने और जूसेस बढ़ाएं हम लोग जिससे कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो. अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस भी ना हो. बहुत ईजिली हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं. सिंपली हमारा जो लॉस आया है, क्या हमारा आया है ए पार्ट में, इतने रुपीज़ का लॉस आया है ना. अगर इतने ही रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो जाए, हाँ 105 रुपीज़ का लॉस हुआ है, अगर 105 रुपीज़ का ही हमें प्रॉफिट हो जाए तभी तो आएगी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन. जैसे हमने कहा कि हमने 2 चीज़ें बेची, एक पे हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपीज़ बढ़ गए है ना, लेकिन दूसरे पे हमें 5 रुपीज़ का लॉस हो गया तो वो 5 रुपीज़ कम हो गए. तो क्या हुआ, हमें ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ ना. तो ऐसे ही यहाँ पे
आपको क्या फाइंड करना है, कितने और जूसेस हम सेल करें कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन मिल जाए। सो सिंपली आपको क्या करना है, जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो जाए। सो कैसे करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन, हम लोग लिखेंगे फॉर अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस होने के लिए हमें जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट होने लगे, मतलब कि लॉस इज़ इक्वल टू प्रॉफिट हो जाए। तो लॉस तो हमें पता है, लॉस हमें कितने का हो रहा है, जब हम 160 आइसक्रीम्स को सेल कर रहे हैं और 75 फ्रूट जूसेस को सेल कर रहे हैं, तो हमें कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 105 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो हमें ये तो पता है कि हमें 105 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, सो उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए। सो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट भी मतलब कि कितना होगा, 105 रुपीज़ का, रुपीज़ 105। अब प्रॉफिट किसको सेल करने से हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है फ्रूट जूसेस को सेल करने से। सो आप क्या लिख लिए, लेट x बी द नंबर ऑफ फ्रूट जूसेस दैट आर एडेड, है ना। 75 तो हम लोग बेच ही रहे थे, लेकिन 75 को बेचने पे 105 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। तो प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए हमने x फ्रूट जूसेस को और बढ़ा दिया। लेट x बी द नंबर ऑफ, लेट x बी द नंबर ऑफ फ्रूट जूसेस that are added। ओके, सो लेट x बी द नंबर ऑफ फ्रूट जूसेस that are added। हमने x जूस और सेल करे तो हमें 105 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो अगर हमने x जूसेस और सेल करे हैं तो हमें पता है कि 1 जूस सेल करने पर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो x जूसेस को सेल करने पर 5 इंटू x रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, है ना। ऐसे ही तो करते हैं जब हमें 1 के लिए पता होता है और हमें 1 से ज़्यादा के लिए फाइंड करना होता है। 1 जूस को सेल करने पर 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, तो x जूसेस को सेल करने पर 5 इंटू एक्स का प्रॉफिट होगा। तो 5 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये प्रॉफिट किसके इक्वल होना चाहिए, ये प्रॉफिट होना चाहिए 105 के इक्वल। अभी हम लोगों ने लिखा था ना कि प्रॉफिट कितने का हो, जितना लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट हो, तो ये प्रॉफिट 105 के इक्वल आना चाहिए। अब सिंपली ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, सिंपल इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट। आपको x फाइंड करना है ना, सो 5 को हमें यहाँ से हटाना होगा। 5 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन हियर, व्हेन यू विल सेंड इट टू द अदर साइड इट विल गो इन डिविजन। सो 5 1 5, 5 2 10 and 5 1 5, so your answer is x is equal to 21। so 21 more fruit juices हमें सेल करने होंगे टू हैव no profit no loss situation। okay, so this question is solved। so 21 more fruit juices।